प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। धन्य वचन, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। धन्य है वह जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। देखो कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर क्या कह रहा है? धन्य हो तुम जब तुम मनुष्य के कारण सताए जाओ, तुम्हारी निंदा की जाए, वो भी किसके कारण? परमेश्वर के कारण। अगर हम परमेश्वर में हो के परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं और हमारी कोई निंदा कर रहा है, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल होगा। हालेलुया। हम लोगों के लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा फल होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के नाम के कारण सताए जा रहे हैं। उस समय हमें रोना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, उस समय हमें आनंदित होना है, केवल और केवल प्रार्थना करनी है। यीशु इन्हें क्षमा करो, यीशु अब्बा ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु, ये धन्य वचन के लिए आपने दिया। इन वचनों के द्वारा खुदा परमेश्वर लोग इस वचन को समझने पाए कि धन्य वचन परमेश्वर क्या कहना चाहता है। सच में धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ने कहा जिनके मन दीन है वो कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। हालेलुया। जो आज के समय में जो चिंताओं में पड़ा हुआ है, वो फिक्र मत करो, क्योंकि परमेश्वर से अब शांति देने जा रहा है। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। अगर हम नम्रता से चल रहे हैं, अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है, हम नम्रता से उसे सह रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? पृथ्वी के अधिकारी हम होंगे। हालेलुया। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जो धर्म के तृप्त होना चाहते हो, जो धर्म को ढूंढ रहा है कि हाँ कौन सा सच्चा धर्म है, तो धर्म धार्मिकता का भूखा और प्यासा है, उसे परमेश्वर क्या करने जा रहा है? अपने वचनों से तृप्त करने जा रहा है। धन्य है वह जो दयावांत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो दया करते हैं हर किसी के ऊपर, परमेश्वर क्या कह रहा है? उनके ऊपर भी दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हमें अगर परमेश्वर को देखना है तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अपने मनों को शुद्ध करना है, क्योंकि मन हमेशा हमारा शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मन ही के अंदर हमारे जीवन में गलत बातें आती हैं, मन ही के द्वारा हम भटक जाते हैं। हालेलुया। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह पृथ्वी परमेश्वर को पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के नाम से मेल कराते हैं हम किसी का, तो हम क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। देखो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? अगर हम धर्म के कारण सताए जा रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? स्वर्ग का राज्य किनका है? हम लोगों का है। अगर हमें परमेश्वर के नाम के कारण हमें सताया जा रहा है, तो धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हालेलुया। अगर यीशु के कारण हमारी निंदा की जाती है ना, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? हम धन्य हैं। कोई भी मनुष्य अगर हमारे परमेश्वर के द्वारा वो कर रहा है, तो झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। अगर कोई हमारे खिलाफ झूठ बोल बोल कर हमारी कुछ भी बुराइयां कर रहा है, तो हमें उस समय निराश नहीं होना, उस समय हमें क्या होना? तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है? तब हमें कुछ नहीं करना, आनंदित और मगन होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। सच में ये बातें परमेश्वर हमें पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि
क्योंकि ये सब बातें हमारे जीवन में होगी। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये वचन मत्ती 5:3 से लेकर हमने 12 तक पढ़ा। इस वचन को सच में हम ध्यान में रखें कि परमेश्वर जो कहता है वो सच कहता है। हालेलुया। इन वचनों को हमें ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो ये बातें बताई, अगर हमारे जीवन में ये सब बातें हैं तो सच में हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश जरूर करने पाएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। ये जो वचन खुदा परमेश्वर आपने दिया, जितने भी लोगों ने इन वचनों को सुना खुदा परमेश्वर, उनके जीवन में आप कार्य करना यीशु। इस वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर सबके जीवनों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने पाए यीशु। ये वचन ही है खुदा परमेश्वर जो हमें राह दिखाता है। इस वचन को खुदा परमेश्वर सब अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखकर खुदा परमेश्वर चलने वाले बेटा बेटी बनने पाए यीशु। धन्यवाद करता है यीशु। धन्यवाद करता है यीशु। जो क्रूस पे बहाया हुआ लहू है खुदा परमेश्वर, उस लहू को हम व्यर्थ न जाने दें यीशु। और खुदा परमेश्वर हम आपके वचनों के द्वारा चलने वाले बेटा बेटी बनने पाए यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु। जितने भी लोग इस वचन को सुनो, उनके जीवन में आप कार्य करना मांगते हैं यीशु। आप मीठ और पवित्र नाम से पिताजी सुनो और ग्रहण करना। आमीन यीशु। आमीन।